हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्सफोर्स विद पदम। आपका स्वागत है मेरी अपेक्स सीरीज़ के डे 3 में। आज हम सेल्सफोर्स में लिखेंगे अपना सबसे पहले अपेक्स कोड, और वो भी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जैसे मैं करता जाऊं वैसे आप भी करते जाइए, और कुछ ही मिनटों में आप खुद अपना पहला सेल्सफोर्स कोड चला लेंगे। चलो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। जो स्टेप फर्स्ट है हमारा, तो डेवलपर कंसोल खोलना है हमने। तो जो मैंने फर्स्ट डे 1 में बताया था आपको, सेल्सफोर्स ऑर्ग में जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, तो हमने अपना सेल्सफोर्स वाली साइट खोलनी है, लॉगिन करना है लॉगिन salesforce.com पे। जो ये आई है, जो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई है लॉगिन पेज, इसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना, देन लॉगिन करना। जब आप लॉगिन कर लोगे, जब आप लॉगिन कर लोगे इसमें, ये देखो मैं लॉगिन हो गया इसमें। सेकंड, तो टॉप राइट में, यहाँ पे टॉप राइट में गेयर आइकन पर, जो ये टॉप राइट में गेयर आइकन आइकन पर क्लिक करें। गेयर आइकन पर क्लिक किए और नीचे स्क्रॉल करोगे तो डेवलपर कंसोल ये ओपन करो। डेवलपर कंसोल ओपन करो। ये जो डेवलपर कंसोल होती है, ये हमारी एक डेवलपर कंसोल एक कोडिंग विंडो होती है, जहां हम अपेक्स का कोड लिखते हैं। जैसे VS कोड में हम डिफरेंट कोड लिखते हैं, तो ये सेल्सफोर्स का खुद का है, तो यहाँ पे अपेक्स का कोड लिखते हैं हम डेवलपर कंसोल में, राइट। 1 सेकेंड, ओपन होने दो। ये हमारा ओपन हो गया। ये इस तरह से होता है हमारा, ठीक है। तो अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, तो हमने सबसे पहले अपेक्स क्लास बनानी होगी। आप बोलते हो कि अपेक्स क्लास क्या है, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे मैं करवाता जाऊं वैसे वैसे आप करो, ठीक है। तो जो स्टेप पहला, तो फाइल में जाके न्यू, न्यू पे ये अपेक्स क्लास। अभी देखो यहाँ पे अपेक्स ट्रिगर भी है, विजुअलाइजेशन पेज भी है, स्टैटिक्स रिसोर्सेज, लाइटनिंग एप्लीकेशन। अभी हमने क्या बनाना है, अपेक्स क्लास बनानी है। तो अपेक्स क्लास पे जाओ, यहाँ पे हमने जो भी अपेक्स का क्लास किस क्लास से नाम बनानी है। तो आज हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करें, तो हेलो वर्ल्ड की क्लास बना रहा हूँ मैं एक, ठीक है। हेलो डब्ल्यू, हेलो वर्ल्ड्स। ये बोल रहा है डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, अननोन डुप्लीकेट वैल्यू ऑन रिकॉर्ड विद आईडी। भाई जो हेलो वर्ल्ड की क्लास है, मे बी ये पहले बनी हुई है हमारी, इस वजह से वो डुप्लीकेट का एरर शो कर रहा है। नो प्रॉब्लम, अगेन रिपीट। अब मैंने एस लगाया है, ठीक है, राइट। अब देखो ये मेरी क्लास क्रिएट हो गई है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड वाली क्लास क्रिएट हो गई है। अब मैं इसमें प्रोग्राम लिखता हूँ अपना, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या कोड की, हमेशा कमेंटेड लाइन क्या बना रहे हम, माई फर्स्ट अपेक्स क्लासेस, इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको, राइट। अब मैंने क्या लिखना है इसमें, पीओ पब्लिक पब्लिक स्टैटिक void से हेलो, राइट। फिर क्या करा हमने, सिस्टम डॉट डिबग हेलो,
हेलो वर्ल्ड अपेक्स। अब देखो इसने क्या क्रिएट किया, एक 9 नंबर पे ये एरर बोल रहा है। क्या एरर? चलो एरर नहीं था, सेव सॉरी सेव नहीं थी फाइल हमारी, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, ये प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने ये सिस्टम डॉट डिबग लगाया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपेक्स, ये हमने प्रिंट करवा। अब प्रोग्राम तो हमने बना लिया, अब हमें कैसे पता ये चला या नहीं चला प्रोग्राम हमारा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। भाई कोड तो हमने लिख दिया, अब इसको रन भी तो करना है ना, कहीं पे रन तो करेंगे ना, हमें आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड का, ये कैसे दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप थर्ड है हमारा, तो अनाउंस विंडो होती है, या तो आप कंट्रोल+E से खोल सकते हो ये डैश, जिसमें हम अपने प्रोग्राम वगैरह को रन करते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। या सीधा डायरेक्ट डिबग पे जाओ, ओपन एग्जीक्यूट अनाउंस विंडो को ओपन करो, सिंपल। एक बार और बता देता हूँ, डिबग पे जाओ, ओपन डिबग पे जाओ, ओपन एग्जीक्यूट अनाउंस विंडो ओपन करो, या आप कंट्रोल+E से कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमने रन करना है, ठीक है। तो कोड को कैसे चलाएंगे, जो हमने क्लास क्रिएट की थी उस क्लास को यहाँ पे डॉट, जो हमारा प्रोग्राम है से हेलो का, से हेलो दिस, देन जो क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड वो लिखा हमने, डॉट से हेलो, जो ये था वॉइड का जो हमने मेथड बनाया हुआ वो मेथड हमने यहाँ लिखा, ठीक है। जब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट है, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड करूँगा, ये डायरेक्ट हमें लॉग्स शो करवाएगा। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कोड को अपने, जो ये कोड लिखा हुआ इस जब ये एग्जीक्यूट हुआ, ये नीचे लॉग्स प्रिंट हुए हमारे लॉग्स। अब मैं लॉग्स पे क्लिक करके देखूंगा, तो जब ये लॉग्स हुए तो यहाँ पे एक डिबग ओनली का ऑप्शन है, डिबग ओनली का जो भी आपने लॉग्स लगाए हैं ना वो शो होंगे, ठीक है। जब मैं डिबग्स ओनली करूँगा, अब देखो अब ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपेक्स, राइट। जो ये प्रोग्राम मेरा रन हुआ, कोड रन हुआ, ये कौन सा वाला हुआ, जो मैंने ये लॉग्स लगाया था हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपेक्स। तो इस वे में हमारा क्या हुआ, ये प्रोग्राम रन हुआ हेलो वर्ड्स का, ठीक है। ये हमारे लॉग्स प्रिंट हुए हैं, लॉग्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, हम अब बोलोगे सर आपने कोड तो लिख दिया, अब हमें ये पता नहीं पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, ये क्या चीज़ लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सारी चीज़ें है क्या है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोड को एक्सप्लेन करता हूँ आपसे, ठीक है। तो पब्लिक का क्या मतलब है भाई, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये मेथड क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है, मेथड क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है, क्योंकि पब्लिक है ये। जो स्टैटिक है, ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है, तो स्टैटिक है ये हमें ये डिफाइन कर रहा है कि ये मेथड है क्लास करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हमें बता रहा है कि जो मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वॉइड क्या है भाई, ये इसका मतलब ये है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब क्या भाई, ये मेथड हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, रिटर्न नहीं करेगा। तो से हेलो क्या करा भाई, से हेलो एक मेथड का नाम है, आप इसे नाम दोगे वह मेथड कहलाएगा। से हेलो का एक मेथड, अब कुछ भी नाम दोगे एबीसी, वो हमारा मेथड कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें। और क्लास क्या होती है, ठीक है। जो ये जो हमारी अपेक्स क्लास है, क्लास क्या है, कंटेनर होती है। क्लास क्या होती है, कंटेनर होती है मेथड और लॉजिक के लिए, जिसमें हम अपना मेथड और लॉजिक लिख सकते हैं क्लास में। जैसे स्कूल में क्लास होती है ना, क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्लास है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप अपना लॉजिक और मेथड लिख सकते हैं। मेथड ये लिखा है, लॉजिक हम आगे डिफाइन करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, वो चीज़ें। तो जो मेन
प्रैक्टिस होती है ना कोड की, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, चाहे आप कोड छोटा लिखो या बड़ा लिखो, ठीक है, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो। ठीक है, कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको बेस्ट प्रैक्टिस के कोड को अच्छा लिखने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज मीनिंगफुल क्लास और मेथड का नाम लिखो। यूजिंग मीनिंगफुल, जैसे अब मैंने हेलो वर्ड बनाया तो हेलो वर्ड बनाया, ठीक है। अब कहीं होते हैं यहाँ टेस्ट लिख लेते हैं, वो हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं। तो हमेशा मीनिंगफुल क्लास और मेथड का नाम लिखो और कोड में कमेंट लिखे ताकि लॉजिक क्लियर हो। अब मैंने कमेंट लिखा माय फर्स्ट अपेक्स क्लास है, ठीक है। थर्ड क्या है, फॉलो करो केमल केस नेमिंग, ठीक है। फिर करो स्टैटिक मेथड, तब यूज स्टैटिक मेथड। अब जो ये स्टैटिक मेथड तब यूज करो, स्टैटिक मेथड का तब यूज करे जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। तो स्टैटिक मेथड का तब यूज करे जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो मैंने क्या स्टैटिक मेथड का यूज किया। और टेस्ट कोड और टेस्ट कोड लिखते हैं ना, टेस्ट कोड हमेशा डेवलपर कंसोल या सैंडबॉक्स में करें। जब भी हमने कोड को टेस्ट करना है ना, तो डेवलपर कंसोल या सैंडबॉक्स में करें, कभी भी सीधे प्रोडक्शन में नहीं करें, ठीक है। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारे अपेक्स के कोड को लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने अपना पहला अपेक्स कोड हेलो वर्ड सेल्सफोर्स में लिख लिया है। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे अपेक्स वेरिएबल एंड डाटा टाइप, जो कोडिंग की फाउंडेशन होती है, जहाँ से कोडिंग की स्टार्टिंग होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सेल्सफोर्स विद पदम पर, जहाँ हम सेल्सफोर्स सीखते हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। Thank you.